हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, हम सोयल साइंस का जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं सोयल साइंस के, और आज हम सोयल साइंस का जो 4th पार्ट है वो आज हम करने जा रहे हैं। उसी पे आज हम 4th पार्ट पे डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हमारे 4th पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे सोयल साइंस के। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या, ये बताइए। इसी क्या होती है? तो देखिए इसी में क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट है और उस सॉल्यूशन के साल्ट की कैपेसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को लेके जाने की या उस इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराने की जो कैपेसिटी होगी उसमें परसेंट साल्ट की, वो उसकी ईसी कहलाती है। इसी में हम साल्ट का कंटेंट ही मेजर करते हैं और उसी ईसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि हमारी सोयल सलाइन है या नहीं है। सैलिनिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो इसी के बेसिस पे ही किया जाता है। तो इसी को मेजर किससे करते हैं? एक इसी मीटर होता है जिससे इसी निकाली जाती है और उसमें डेसीसाइमेंस पर मीटर में इसकी रीडिंग ली जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 1:2 सोयल वाटर सस्पेंशन। देखिए इसी के लिए सोयल और वाटर दोनों को लेकर के एक सस्पेंशन बनाया जाता है। 1:2 यानी जैसे 10 ग्राम आपने सोयल ले ली तो 20 ml वाटर ले लिया। एक और रेशियो यूज किया जाता है 1:2.5 का, जिससे 10 ग्राम सोयल ले ली, 25 ml आपने वाटर मिला दिया। इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपकी 1:2 सोयल वाटर सस्पेंशन की, वो क्रिटिकल होगी फॉर द सेंसिटिव क्रॉप। सेंसिटिव क्रॉप के लिए वो किस रेंज के अंदर आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्रिटिकल होगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी, मोर देन 2.3 डेसीसाइमेंस पर मीटर से अगर ज़्यादा होती है ये वैल्यू तो आपका वो सेंसिटिव क्रॉप के लिए क्या हो जाएगी? क्रिटिकल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें, क्रॉप इज़ वेरी वाइडली इन द टॉलरेंस ऑफ द सॉल्ट। और साल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं तो हाईली साल्ट टॉलरेंस क्रॉप कौन सी आएगी? इसके अंदर राइस आएगी। राइस अगर ऑप्शन में नहीं है और बार्ले दे के रखा है तो आपका बार्ले इसके अंदर आंसर आएगा रबी क्रॉप के अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर CO2 का एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ता है तो आपकी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी राइज होता है। क्यों? क्योंकि जब अगर गैसेस का लेवल बढ़ जाएगा तो आपके सरफेस पे गैसेस का कवर ज़्यादा हो जाएगा। कवर ज़्यादा हो जाएगा तो सन से आने वाले रेडिएशन तो अर्थ पे आ जाएंगे, लेकिन अर्थ से जो इमिट होने वाली रेडिएशन है वो वापस बाहर नहीं जाएंगी। और वो जब बाहर नहीं जाएंगी तो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चल रहा है, जो एक बर्निंग इशू चल रहा है, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से ही चल रहा है। तो यही बोल रहा है कि अगर CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? अगर CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट हमें इसमें क्वेश्चन देके रखा है कि बायोकेमिकली फॉर्म्ड रॉक कौन सी है? बायोकेमिकली आपका जो फॉर्म्ड रॉक है वो कौन सा है? तो बायोकेमिकली फॉर्म्ड रॉक में आपका आता है लाइमस्टोन। बायोकेमिकली रॉक होती हैं जैसे कि ओशंस में बनेगी, जो वाटर से और कार्बोनेट से रिएक्ट करके लाइमस्टोन बना देता है, वो बायोकेमिकली वेदर वाली रॉक होती हैं। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सोइल प्रोफाइल प्रिजर्व एंड माउंटेन फॉर द डिस्प्ले इज कॉल्ड। एक वर्टिकल सेक्शन है सोइल प्रोफाइल का, जैसे फील्ड में आपने गए वैसे के वैसे वर्टिकल सेक्शन में प्रोफाइल को वहाँ से खोदा और वैसे के वैसे उस पोर्शन को उठा करके एक ट्रांसपेरेंट एक बॉक्स लिया और उसमें डाल दिया। तो सेम प्रोफाइल जैसे आपकी फील्ड में थी वैसे के वैसे उसका डिस्प्ले लाके लैब में आपने लगा दिया। वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? मोनोलिथ कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोनोलिथ कहलाएगी। इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है विद द टाइम ड्रेनेज रेट ऑफ। देखो मैंने ड्रेनेज किया मतलब खेत से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया बाहर। जैसे जैसे टाइम होगा ड्रेनेज का वैसे वैसे रेट ऑफ वाटर क्या होगी? कम होगा। भाई पूरा पानी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? डिक्रीजिंग टू 0। नेक्स्ट है सोइल एज ए नेचुरल बॉडी डिराइव इन द लार्ज पार्ट फ्रॉम इट्स रोल इन द इंटरफेरेंस बिटवीन। देखो
सोइल की बात कर रहा है। सोइल के जस्ट नीचे होता है लिथोस्फीयर, जहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट होती हैं वो लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर के ऊपर अपना ये लैंड वाला एरिया है जो सोइल है वो आती है। सोइल के ऊपर ही हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर के ऊपर ही आपका एटमॉस्फेयर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर सी। लिथोस्फीयर नीचे होगा, साइड में पानी भरा तो हाइड्रोस्फीयर आएगा, बायोस्फीयर में प्लांट और एनिमल वाला पार्ट आ गया, एंड एटमॉस्फेयर। ये सारा आपका सोइल के नेचुरल बॉडी के एरिया के अंदर इंटरफेरेंस का रोल करते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वाला तो लास्ट टाइम हो गया था पिछली क्लास में ना क्वेश्चन। चलो इधर से ही कंटिन्यू हम करते हैं इसी पेज के ऊपर जो हमारे रह गए थे क्वेश्चन वो वाला। सुक्रोज इल्ड ऑन ए हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज है, सुक्रोज पहली बार तो मिलकर किसे बना है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, G प्लस F इक्वल टू सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है अगर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। इसका आंसर आ जाएगा ए। जियोकेमिकल वेदरिंग है, जियोकेमिकल वेदरिंग हमेशा सी होराइजन में होगी, ठीक है। जियोकेमिकल वेदरिंग हमेशा कहाँ होगी, सी होराइजन में होगी। व्हेन द मास एंड द वेलोसिटी बोथ आर द डबल, अगर मास और वेलोसिटी दोनों को ही अगर अपन डबल कर दें, जैसे इतना मास था उसको डबल कर दिया और उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, डबल हो गई, तो बताओ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एक मूविंग बॉडी की वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ पे बॉडी है। सोइल वाटर फ्लक्स क्या है, व्हाट इज द सोइल वाटर फ्लक्स। तो सोइल वाटर जो फ्लक्स है वो होता है क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग वाटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर 1 घंटे में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो हो गया, दैट इज कॉल्ड सोइल वाटर फ्लक्स। वो आपका क्या कहलाएगा, सोइल वाटर फ्लक्स। बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेंशियोमीटर हैज वर्किंग रेंज ओनली। टेंशियोमीटर कितनी रेंज पे काम करता है, टेंशियोमीटर आपका काम करता है 0.85 बार पे, उससे ज़्यादा पे आपका टेंशियोमीटर काम नहीं कर पाएगा। डार्सिस जो लॉ है वो कहाँ फेल हो जाएगा, डार्सिस लॉ हमेशा जब स्टेट या लेमिनार जब आपका फ्लो होता है वहाँ पे लागू होता है। लेकिन जब आपका टर्बुलेंट फ्लो होने लग जाएगा, जब देखो आपका स्ट्रेट जैसे सीधा सीधा वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से वाटर चला, यहाँ से वाटर चला और एकदम सीधा सीधा मूव कर दिया, इस कंडीशन में आपका डार्सिस लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपका वाटर का मूवमेंट यूँ टर्बुलेंट फ्लो में होने लग जाए तो उस कंडीशन में आपका डार्सिस लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये तो इसमें आ जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, इसके अंदर आ जाएगा डार्सिस लॉ के अंदर। फिर उसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे हमें करना है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस पे अगर जाओगे तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा। द क्राइटेरिया ऑफ द शेड्यूलिंग ऑफ द इरीगेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन। हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं इरीगेशन का, उसके लिए हमने क्राइटेरिया बना के रखा है टाइम टू टाइम। तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे, बेस्ड ऑन द सोइल वाटर स्टार्ट एंड द मेट्रोलॉजिकल आपके जो क्राइटेरिया उनकी बेसिस पे। लीफ और कैनोपी टेम्परेचर इज ए सेंसिटिव इंडेक्स। आपका जो लीफ है और आपका जो कैनोपी का जो टेम्परेचर है वो एक सेंसिटिव इंडेक्स है। किस चीज़ के लिए सेंसिटिव इंडेक्स है वो, तो उसमें आ जाएगा आपका प्लांट वाटर स्टेटस के लिए। किसके लिए है, प्लांट वाटर स्टेटस के लिए। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरीज विद द वाटर कंटेंट इन द सोइल। इलेक्ट्रिकल जो आपकी रेजिस्टेंस होगी सोइल की वो वेरी करेगी वाटर के अंदर। किस बात पे डिपेंड करेगी, किसके बेसिस पे वो वेरी करेगी, तो उसका आंसर आ जाएगा कि वो वेरी करती है डायरेक्टली। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोइल कंसिडर्ड एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटरवल ऑफ द इरीगेशन। फ्रीक्वेंसी एंड द इंटरवल ऑफ इरीगेशन जो है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सोइल को डिसाइड करेगी, वो करेगी आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसको फॉलो करेगी। एक आता है पार्सल फ्लो। पार्सल फ्लो क्या है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर या इरिगेशन वाटर है उसको मेजर करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। जो चैनल वगैरह हैं उनमें डिवाइस लगाई जाती है, इस टाइप की एक डिवाइस होती है, उसका मुंह आगे से होता है, उसको बोलते हैं पार्सल फ्लो। उन पार्सल फ्लो को सेटअप किया जाता है और फिर उस चैनल में से कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका फ्लो हो गया उसको मेजर कर लिया जाता है। तो इसमें आ जाएगा मेजर द लॉस ऑफ हेड ऑफ स्ट्रीमिंग पासिंग थ्रू द फ्लो।
इसके लिए पार्सल फ्लूम आप यूज़ करोगे। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसमें? कैनाल्स में और चैनल जो होते हैं उन सब के अंदर पार्सल फ्लूम को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 320 डिग्री फ़ारेनहाइट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा आपका वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाटर की कितने पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन हमारे सोशल साइंस के बच गए हैं उन सब क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व कर लेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही चीज़ समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। किसी को सोयल साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।